अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 4 हमने जो स्टार्ट किया था यूनिट 4 का डेसिमल इन परसेंटेज का सिंगल नेशनल जो करिकुलम है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें पहला पार्ट है 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। तो चलो इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो इसके लिए आप चैनल को पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 को 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसको दो तीन तरीक़ों से, शॉर्टकट मेथड से और डिटेल से भी इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लें 2.92 डिवाइडेड बाई 1.6, ये हमारे पास जो डिवाइज़र है ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइज़र है, यानी डिवाइड के बाहर इसको हम रखेंगे। तो अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट की तरफ आ जाएगा, मतलब ये 16 होल नंबर हो जाएगा डेसिमल नंबर से। लेकिन 10 के साथ हम सिर्फ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते, नोमिनेटर को भी करेंगे। तो इसलिए हम ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर एक दर्जे जो है पॉइंट वो इस तरह राइट की तरफ आएगा, तो लिहाजा यहाँ पर यानी 29.2 हो जाएगा हमारे पास और नीचे आ जाएगा 16। यहाँ से ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा और लास्ट में आपको पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 16 यानी होल नंबर हो जाएगा। अब चूँकि डिवाइज़र में भी पॉइंट था और डिवाइडेंड के अंदर भी पॉइंट था, अब सिर्फ डिवाइडेंड के अंदर पॉइंट रह गया है और डिवाइज़र से ख़त्म हो गया है। तो अब इसको नॉर्मल तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस तरह 29 पॉइंट हम 2 लिखेंगे और 16 को बाहर रखेंगे। तो 16 1s are 16, अगर 16 को डबल करें 32 से ज़्यादा 29 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 1s are 16। तो अगर हम इसको अब इससे माइनस कर लें तो हमारे पास 9 से जब 6 निकालेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा और 2 में से 1 तो ये 1 रह जाएगा। अब चूँकि ये पॉइंट यहाँ पर है तो अब हम पॉइंट से दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगला ये 13 छोटा है तो अगला हिस्सा नीचे लेकर आएंगे 2। तो ये जो पॉइंट है ये उसी तरह ऊपर में पुट कर लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ। अब इस तरह है कि अब हम अगले नंबर किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, यानी 16 चक 96। तो 8 के साथ इसको कर लें कि 8 के साथ हमारे पास ये कितना बनता है, 8 6 are 48 और 4 और 8 1s are 8 और 4। तो इस तरह ये हमारे पास नंबर ये बनेगा। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी सॉरी ये हमारे पास इसी तरह 8 8 और 4 12 128 आएगा, 128 नहीं 108। तो अब ये 132 से ये 132 से छोटा है, तो इसलिए हम 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 128 आ जाएगा 128। और अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो इससे एक बारो ले लेते हैं। 12 में से 8 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 तो 0। अब आगे जो है हमारे पास नंबर तो कोई नहीं है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 16 2s are 32 हो जाएगा और इस तरह 40 से आप 32 निकालेंगे तो ये आपके पास 8 रह जाएगा। 8 रहेगा तो नीचे आप एक और 0 लगा सकते हैं। अब अगर आप 16 5s are कर लें तो ये आपके पास तकरीबन 80 हो जाएगा। तो 16 5s are 80। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.825, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ। अब हमारे पास जो अगला नंबर है 7.7 डिवाइडेड बाई 3.5। तो इसको भी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं 3.5। इसको हम भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवाइज़र है, तो इसलिए ऊपर भी हम 10 के साथ कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास एक दर्जे जो पॉइंट है राइट की तरफ जाएगा तो 77 और इस तरह यहाँ से ये हो जाएगा एक दर्जे पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 35। लास्ट में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे 77 डिवाइडेड बाई 35। 35 2s are
हमारे पास हो जाएगा 70, 35 को डबल करेंगे तो ये हमारे पास 70 ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर 7 से 0 निकालेंगे 7 रहेगा। अब 7 हमारे पास चूँकि छोटा है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पॉइंट, तो इसके साथ अब 0 लगा दें तो 35 2 ज़ार, अब ये हो जाएगा 70 और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। 2.2 जो है इसका आ जाएगा, 2.2 इसका आ जाएगा सोल्यूशन। आगे जो एक और पार्ट है पार्ट सी, उसको भी कर लेते हैं। पार्ट सी है हमारे पास 4.37 और डिवाइडेड बाई 1.9, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में अगर लिखें 1.9 तो इसको हम 10 के साथ करेंगे तो ऊपर भी 10 के साथ, तो इसका एक दर्जे जो पॉइंट जाएगा इधर राइट की तरफ तो 43.7 हो जाएगा और हमारे पास ये हो जाएगा 19, क्योंकि इसका एक दर्जे पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा तो 19 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 43.7 डिवाइड बाई 19, 19 1 ज़ार 19 2 ज़ार 38 हो जाएगा 38, माइनस इससे करें तो एक बार इससे लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 आप निकालेंगे तो 5 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। और अब ये जो पॉइंट है ये ऊपर आप लगा दें क्योंकि इससे आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो 7। तो अब आप इसको 19 3 ज़ार अगर आप कर लें तो 19 3 57, तो ये बिल्कुल मुकम्मल अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो इससे 0, तो 2.3 आ जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन और यही इसका आंसर है। बाकी एक और पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो अगला नंबर है 6.24 डिवाइडेड बाई 7.8 है, तो अगर इसको हम सोल्यूशन लिखना चाहें इसका 6.24 डिवाइडेड बाई 7.8 है, तो इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 के साथ, क्योंकि इसका दर्जा एक दर्जा पॉइंट जो राइट की तरफ ये मूव होगा तो 78 होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट जो है एक दर्जा इधर आ जाएगा तो 62.4 डिवाइडेड बाई 78 ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका इसका ये है 62.4 और यहाँ पर हम 78 लिख लेते हैं। अब चूँकि 78 जो है हमारे पास ये ग्रेटर है इससे 62 से, तो हम इससे अगला नंबर ये पॉइंट के बाद यानी ये वाला जब पॉइंट के बाद हम चलते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ इस 0 लगा दे ताकि ये पॉइंट नज़र आए, तो ये हिस्सा भी हम साथ मिला लेते हैं। अब 78 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 624 आ जाए। तो अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि इसको कितने बार अगर 8 बार कर ले तो फिर कितना आता है हमारे पास 8 ज़ार 64 और कैरी हो जाएगा 6, 8 7 56 56 और 6 62 624 इतना ही आ जाएगा। तो 8 के साथ, क्योंकि 8 ज़ार 64 तो इसलिए 8 के साथ हमने किया है, तो ये आ जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा 0.8 और यही हमारे पास इसका आंसर है। अगले एक और पार्ट को कर लेते हैं। ये पार्ट हमारे पास 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो भी यही है। डिवाइडेड बाई 1.3 हम करेंगे तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 के साथ, क्योंकि इसको 10 के साथ करेंगे तो डिवाइज़र से पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आंसर ये एक दर्जा पॉइंट राइट की तरफ जाएगा तो 27.3 हो जाएगा और यहाँ से इधर एक पॉइंट तो 30 यानी होल नंबर आ जाएगा हमारे पास, एक मुकम्मल अदद आ जाएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 27.3 डिवाइडेड बाई 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 2 ज़ार 26, तो ये पीछे 1 बच जाएगा हमारे पास। अब पॉइंट से हम राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट ऊपर हम लगा देते हैं यही पॉइंट 3 और 13 1 ज़ार 13, तो इससे निकालेंगे 0। तो 2.1 हमारे पास इसका आंसर आ गया और यही इसका सोल्यूशन है। आगे एक और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। एफ आर्ट को लिख लेते हैं। इसका ये आ गया 2.1 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। जो एफ आर्ट है उसको भी लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 8.91 डिवाइडेड बाय
3.3। तो 8.91 डिवाइडेड बाई 3.3, यहाँ पर इसको भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 10 के साथ। अगर इधर बाज़ दफ़ा हम 100 के साथ करेंगे, बस 1000, ये डिवाइज़र पे आपके डिपेंड कर रहा है कि उससे किस तरह आप होल नंबर बनाते हैं। तो इसको एक दर्जा पॉइंट राइट पर शिफ्ट करने की ज़रूरत, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 दर्जे हमें चाहिए फिर 100 के साथ, अगर 3 दर्जे पॉइंट राइट की तरफ लेकर जाना हो तो फिर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक दर्जा पॉइंट इधर आएगा तो 89.1 हो जाएगा, और इसका एक दर्जे तो ये 33 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास मुकम्मल अदद 89.1 डिवाइडेड बाई 33। अब 33 को अगर हम कर लेते हैं 2 ज़ार तो ये 66 हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, और इससे माइनस करेंगे तो ये 6 3 और ये 2 23 आ जाएगा। 23 अब इससे छोटा है तो ये पॉइंट हम ऊपर लगा देते हैं और 1 यहाँ पर ले आते हैं। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 7 3 21 यानी 7 ज़ार कर लेते हैं, 7 3 ज़ार तो ये 21 और यहाँ पर हो जाएगा 2 कैरी, 7 3 ज़ार 21 और 2 23। इस तरह आपने मतलब नीचे हमारे पास 0, तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा इसका 2.7 जो है ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक और पार्ट को भी कर लेते हैं। तो ये हमने इसको जी पार्ट को लिख दिया। तो अगर इसको आप 16.1 डिवाइडेड बाई 4.6 करेंगे तो इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि इसका पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 161 हो जाएगा, ये होल नंबर इसमें भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 46 हो जाएगा। तो अब 161 को हम डिवाइड करेंगे 46 के साथ। तो अब चूँकि ये 16 हमारे पास छोटा है तो अगला नंबर भी हम इसके साथ मिला लेते हैं। अब हम इसको अगर 3 के साथ कर लेते हैं तो 46 को अगर 3 के साथ, 3 6 ज़ार 18, 1 4 3 ज़ार 12 और 1 13, 138 आ जाएगा। तो हमने 3 के साथ किया 138। अब यहाँ से एक 12 ले लेते हैं तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा हमारे पास, और 5 में से यहाँ पर अब 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 हमारे पास हो जाएगा। आगे हम पॉइंट लगा देते हैं। तो पॉइंट जब लगाते हैं इधर हम 0 लगा सकते हैं। अगर अब 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो हमारे पास ये नंबर आएगा इस तरीके से। 46 को अगर 5 के साथ, 6 पंजे 30 से 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23 यानी 230 आएगा, 230 और नीचे हो जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 3.5 और यही इसका सोल्यूशन है। आगे एक और पार्ट को भी कर लेते हैं, लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं बाकी एक पार्ट आपसे हो जाएगा। तो आई पार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1, अगर इसको आपने डिवाइड करना है तो 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ऊपर भी हम 10 के साथ कर लेते हैं। तो ये नंबर हमारे पास एक दर्जा पॉइंट इधर आएगा तो 92.4, और डिवाइड इधर करेंगे इसको एक दर्जा पॉइंट राइट की तरफ तो 11 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 92.4 को 11 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 11 8 ज़ार 88 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से एक 12 लेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4। तो अब पॉइंट ये ऊपर हम लगा देते हैं और आगे 4, तो 11 4 ज़ार 44। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.4 इसका आ जाएगा सोल्यूशन। बाकी इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम कोशिश करते हैं अगले पार्ट में कर लें। तो अगले पार्ट का अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।